बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं राइटिंग हब। आज की वीडियो में हम वो हरूफ सीख रहे हैं जो लाइन पर आते हैं, अमूमन लाइन पर आते हैं। इसमें सिर्फ रा जो है वो कभी हम लाइन से नीचे लिखते हैं, रे जो है वो लाइन से नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर सबक नंबर में देखो, रे जो है ये लाइन से थोड़ा नीचे आई है। बाकी सारे हरूफ जो है लाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है। और इसको इसमें जो है एक एक लफ्ज़ हम आपको बताएंगे कि किस तरह लिखते हैं। तो शुरू करते हैं दाल से। मैं बड़ा लिखता हूँ दाल एक दफ़ा, अच्छा इसको जूते वाले हरूफ भी कहते हैं क्योंकि इसके आखिर में इस तरह जूता बनता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिए, दाल में स्टूडेंट जो लिखते हैं बड़ा अजीब लिखते हैं। आज से आपने उस तरह नहीं लिखना, ठीक है। इसमें यहाँ से देखिए ऐसे राउंड लाइन है। इसका जब हम पेन से या पेंसिल से या फाउंटेन पेन से बॉल पॉइंट वगैरह से लिखते हैं तो हम इसका सिर्फ बैरूनी हिस्सा ड्रा करते हैं, ऐसा लिखते हैं। इस तरह हम इस दाल को लिखते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से राउंड है। इसमें जो स्टूडेंट लिखते हैं इस तरह तकरीबन या इस तरह लिखते हैं, ऐसा कोई लाइन नहीं है, ठीक है। इसके बाद रे है, तो रे को स्टूडेंट किस तरह लिखते हैं, इस तरह। इससे ज़्यादा ये वाला हिस्सा और 90 एंगल पर और 0 एंगल पर इस तरह लिखते हैं। तो रे भी इस तरह नहीं है। हम सीखते हैं किस तरह। दाल को आपने जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हम लिखेंगे दो लाइनों में, ठीक है। सिर्फ जो ऊपर की सेंटर की दो लाइनें हैं इसमें हम लिखेंगे। इस लाइन को हम देखेंगे, यहाँ से पेन रखेंगे लाइन के ऊपर और ऐसे राउंड आएंगे, ठीक है। इसके बाद ये लाइन जो है देखो अंदर की तरफ ऐसे एन हुआ है, इस तरह अंदर की तरफ कर्व हुआ है, आ रहा है इस तरफ बाएं जानिब। फिर यहाँ पहुंचकर फिर सीधा 90 एंगल पर नहीं जाता बल्कि थोड़ा सा ऐसे ज़मीन की तरफ जाता है। इसका ये सिरा ऊपर आता है, ये सिरा नीचे ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना लिखने के बाद फिर यहाँ से ऐसा लिखते हैं। दाल का जो मुकम्मल शेप है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे थोड़ा सा क्रॉस में बनेगा, ठीक है। इस तरह सीधा नहीं, थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में बनेगा। तो ये हमारा दाल का लफ्ज़ जो है, दाल जो है वो इस तरह इसको हम लिखते हैं और सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है रा है, तो रा का ये वाला हिस्सा बड़ा होगा, बाकी नीचे दाल की तरह है। देखो यहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा लंबा और यहाँ पे दाल की तरह इसका हम शू बनाते हैं, इस तरह लिखते हैं। यहाँ पेन से किस तरह लिखेंगे, सीधी लाइन है और फिर 90 एंगल पर नहीं होगी, थोड़ी सी कर्व इस तरह अंदर की तरफ ये लाइन थोड़ी सी आ रही है। फिर उसके बाद लिखते हैं ऐसे रा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा रा के बाद रे के बाद जो है रे के बाद लफ्ज़ नेक्स्ट जो हर्फ है वो हमारे पास है वाव। इस तरह इसका हम सर बनाएंगे, ज़ीरो छोटा सा। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका गर्दन बनाएंगे और उसके बाद इसका जूता बनाएंगे। इसके तीन हिस्से। स्टूडेंट अक्सर इस तरह लिखते हैं जैसे पेश लिखते हैं, इस तरह। अब अगर इसको हम इसके नीचे अलिफ ड्रा करेंगे तो ये पेश लगेगा। आपने वाव को ऐसे लिखना है, इस तरह फिर इस तरह। तो इसके नीचे अलिफ ड्रा करेंगे फिर भी पेश नहीं लगेगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो दूसरा लफ्ज़ है वो है एक जो है उसको लिखते हैं ऊपर से ऐसे सर्कल का कुछ हिस्सा लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे दाल हम लिखते हैं थोड़ा अंदर की तरफ लाइन आता है और इसके आखिर में हमने बे सीखा है। इस तरह बे ख़त्म करते थे ना, उस तरह बिल्कुल सीधा जाते हैं, यानी इस तरह हम बे को इस तरह लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा ऐसा ये हिस्सा और फिर ये हिस्सा, तो हमारे पास यहाँ पे हे का निशान, हे का जो शेप है वो बन जाता है। मकसद ये है बताने का कि यहाँ से हिस्सा गोल होता है, यहाँ से सीधा ऊपर की जानिब ऐसे उठते हैं। फिर इस हे को हम थोड़ा लंबा करेंगे तो काफ भी बनेगा, काफ अलिफ का, ऐसे और बहुत सी जगह पे ये आता है। अच्छा
इसके बाद है दो चश्मी है या उससे पहले हम थ्वे सीखते हैं। थ्वे आसान है, अलिफ ड्रा करेंगे पहले, फिर इस तरह लाइन ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे आने के बाद दाल और रे से भी थोड़ा ज़्यादा हम अंदर की तरफ आते हैं, ऐसे इधर, और फिर ज़मीन की तरफ लाइन खींचते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो त्वे का जो है वो खूबसूरत शेप बनता है। अब स्टूडेंट किस तरह लिखते हैं वो देखे ज़रा, यानी आम तौर पर जिन्होंने नहीं सीखा होता वो ऐसे अलिफ, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा करते हैं यहाँ से गोल, फिर सीधा ज़मीन की तरफ नीचे जाते हैं, फिर इस तरह ज़ीरो एंगल पर लाइन ड्रा करते हैं। ऐसे फूला हुआ लिखते हैं, मोटा लिखते हैं, तो इस तरह ये लिखना। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, देखो ये भी उसी तरह है। अगर हम यहाँ से अंदर की तरफ आते हैं ऐसा और फिर ज़मीन की तरफ जाते हैं, तो ये त्वे का निशान जो है, इसका जो शेप है वो भी स्मार्ट बनेगा, खूबसूरत बनेगा। तो अपने अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है, हम पहले ये वाला इसका ये हल्का लिखते हैं, ठीक है, इधर आते हैं फिर ज़मीन की तरफ। अब जहाँ पे ये इसकी उतराई है यहाँ पर हम अलिफ ड्रा करते, ऊपर से अलिफ आता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट जो, ये भी एक ख़राब राइटिंग की वजह ये भी है, ज़्यादातर लोग जब अलिफ लिखते हैं, चाहे त्वे का अलिफ है तो इसको बहुत लंबा लिखते हैं, या जैसे किया लिखते हैं तो इतने बड़े बड़े अलिफ लिखते हैं, ऐसे बड़े नहीं है। अलिफ का मैंने आपको अंदाज़ा शायद बताया था। अलिफ जब हम लिखते हैं तो ये तकरीबन आप ऐसे ड्रा करें ना, तो फिर देखिए सिर्फ 3 हरूफ के बराबर, 3 डॉट के बराबर, 1 2 3, या इससे थोड़ा अगर ज़्यादा हो जाए तो भी ठीक है, ठीक है। तो आपने इस तरह अलिफ लिखना है। अब यहाँ पे 4 लाइन में ये फ़ायदा है कि इसमें आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि अब इसको मैंने हाइट इसका कितना रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहली लाइन से अलिफ शुरू है और फिर जो है 1.5 लाइन तक ख़त्म है, फिर उसके साथ त्वे का जो हल्का है वो शुरू होता है। अच्छा, ये सीखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको 2 दफ़ा लिखते हैं। एक दफ़ा मैंने थ्वे लिखा इस तरह, ठीक है, फिर थोड़ा आगे देखो यहाँ ख़त्म हो गए। अब थोड़ा आगे आ गए, दोबारा हम यही शेप जो है रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने कलम उठाया, ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे इसके कोने बन जाते हैं, खूबसूरत नहीं होता। तो आपने इसको कंप्लीट करना है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर दोबारा आते हैं ऐसे, यहाँ पर आपने एंड करना है, ठीक है। और इस तरह हमारे जो है ये लेसन के जो हरूफ है ये पूरे हो जाते हैं। आज का जो लेसन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये सारे हरूफ ज़्यादातर मुफरद शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है कि दाल वाहिद लफ्ज़ है जो सिर्फ़ अलग होता है, तो इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि दाल है। ये जब भी किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलता है, उसके साथ लफ्ज़ हर वर्ड बनाता है, लफ्ज़ बनाता है, तो ये क्या करता है, ये अपनी शक्ल खो देता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इसको हम फिर रा की तरह लिखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो हम लिखते हैं बद, तो ऐसा बा और दाल, फिर यहाँ से रा का शेप इसने इख्तियार किया, ऐसे जाहिद लफ्ज़ है, हद बद वगैरह, ठीक है। इस तरह कोई सा भी लफ्ज़ है, असद लफ्ज़ है, अलिफ, फिर यहाँ से देखो ऐसे सीन यहाँ से जाएगा, तो ये क्या करेगा, रा का शेप इख्तियार करेगा। चलो, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। फ़िलहाल अभी मुफरदात जो है ये सीख रहे हैं, इसका एक और लेसन रहता है, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब आगे मैं आपको मश्क का तरीका बताता हूँ कि मश्क हम किस तरह करते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करो यहाँ पर मार्जिन लाइन है, ठीक है, तो आपने मार्जिन लाइन के साथ से शुरू करना है, ऐसे लिखे दाल, फिर इसके करीब लिखे रा या रे, हमें आदत हो गई है रा करते हुए, ठीक है। मैं ज़रा बड़ा लिखता हूँ कि आपको नज़र आए सही। फिर इसका वाव हम लिखते हैं, और फिर हे लिखते हैं, फिर त्वे लिखते हैं इस तरह, ठीक है। अब त्वे को 2 दफ़ा लिखेंगे तो इसका हे का शेप बन जाएगा। फिर एक डैश देते हैं, फिर लिखते हैं दाल रे वाव हे त्वे
फिर लिखते हैं दाल, रे, वाव। इस तरह आपने ये हुरूफ जो है लिखने हैं, ठीक है।